हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, अगर आप भी घूमने के शौकीन हैं तो आज के इस वीडियो में हम भारत के एक ऐसे राज्य में आपको ले जाने वाले हैं जहां पर आपको घूमने के लिए सब कुछ मिलेगा। चाहे वह पहाड़ हो, झरने हो, जंगले हो या फिर समुद्र बीच हो, यहाँ पर आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पश्चिम बंगाल राज्य के टॉप 10 टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। तो दोस्तों, इससे पहले आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो हमारे लिस्ट के पहले नंबर पर आता है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी होने के कारण कोलकाता टूरिस्टों के आकर्षण का केंद्र है। जो भी व्यक्ति यहाँ आता है, विक्टोरिया मेमोरियल की भव्यता में मानो डूब ही जाता है। अक्सर लोग कहते हैं कि अगर आपको भारत की प्राचीन परंपरा और संस्कृति को समझना है तो कोलकाता से बेहतर कोई और जगह नहीं हो सकती है। पहले कोलकाता को कलकत्ता के नाम से जाना जाता था, वहीं ये भारत की पहली राजधानी भी थी। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय भी कहा जाता है। कोलकाता में बहुत सारे घाट हैं जहां आप घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा कोलकाता में आप दक्षिणेश्वर काली मंदिर में मां काली के दर्शन कर सकते हैं या मूर्ति बनाने की प्रक्रिया को देखने के लिए कुमारतुली की गलियों में जा सकते हैं। साथ ही यहाँ का मशहूर पीटर कैट का चेलो कबाब बेहद प्रसिद्ध है। इसे खाए बिना कोलकाता से वापस बिल्कुल न लौटे। कोलकाता में आप दुर्गा पूजा या क्रिसमस के समय घूम सकते हैं। साथ ही कोलकाता के मंदिर भी टूरिस्टों के लिए मुख्य आकर्षण केंद्र रहे हैं। वही हमारे लिस्ट के दूसरे नंबर पर आता है सुंदरबन। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में मौजूद सुंदरबन नेशनल पार्क, जहां आप दुनिया के सबसे बड़े मैंग्रोव जंगलों में जंगल सफारी कर सकते हैं। ये एक टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व भी है। सुंदरबन नेशनल पार्क में बड़ी संख्या में पक्षी और रेप्टाइल्स पाए जाते हैं। आपको बता दें कि इसे यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिल चुका है। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ 96 से ज्यादा रॉयल बंगाल टाइगर हैं। इसके अलावा हमारे लिस्ट के तीसरे नंबर पर आता है सिलीगुड़ी। महानंदा नदी के तट पर स्थित सिलीगुड़ी एक छोटा सा हिल स्टेशन है। इसे गेटवे टू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। ये शांत शहर अपने चाय के बागान, वन्य जीवन और सालूगरा मठ के लिए फेमस है। आप यहाँ से जल्दापारा नेशनल पार्क की भी सैर का आनंद ले सकते हैं। अगर आप प्रकृति के बीच शांति से कुछ पल बिताना चाहते हो तो सिलीगुड़ी आपके लिए बेस्ट डेस्टिनेशन है। वही हमारे लिस्ट के चौथे नंबर पर आता है गंगा सागर। गंगा सागर एक बेहद ही खूबसूरत द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी से कुछ ही दूरी पर स्थित है। ये वो जगह है जहां गंगा नदी बंगाल की खाड़ी से जाकर मिलती है। गंगा सागर एक धार्मिक तीर्थ स्थल माना जाता है। यहाँ आप सूर्य और रेत के बीच आराम कर सकते हैं। साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालु और टूरिस्ट यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। हर साल जनवरी के महीने में लाखों भक्त इस पवित्र जल में डुबकी लगाने आते हैं। वही हमारे लिस्ट के 5वें नंबर पर आता है शांति निकेतन। शांति निकेतन को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में स्थान मिला है। साथ ही ये स्थान नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर के लिए भी जाना जाता है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित शांति निकेतन एक छोटा शहर है। यह शहर भले ही छोटा है, पर यह पश्चिम बंगाल का बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। अगर आप यहां आए तो शांति निकेतन विश्वविद्यालय का सैर जरूर करें। दोस्तों, हमारे लिस्ट के 6ठे नंबर पर आता है हावड़ा। पश्चिम बंगाल से बहने वाली मशहूर हुगली नदी के किनारे पर स्थित हावड़ा शहर टूरिस्टों के लिए अट्रैक्टिव टूरिस्ट पॉइंट है। यहां का हावड़ा ब्रिज वर्ल्ड फेमस है। हावड़ा पश्चिम बंगाल का एक महत्वपूर्ण ट्रांसपोर्ट सेंटर है। हावड़ा न केवल देश का फेमस टूरिस्ट प्लेस है, बल्कि इसे पश्चिम बंगाल का इंडस्ट्रियल सेंटर के रूप में भी जाना जाता है। इसके अलावा हमारे लिस्ट के 7वें नंबर पर आता है कालिम्पोंग। कालिम्पोंग दार्जिलिंग के उत्तरी क्षेत्र में स्थित एक छोटा हिल स्टेशन है। ये जगह खूबसूरत घाटियों, बौद्ध मठों और तिब्बती हस्तशिल्प आदि के लिए बेहद मशहूर है। कालिम्पोंग 1250 मीटर की ऊंचाई पर शिवालिक पर्वतमाला की तलहटी में बसा हुआ है। नेवरा नेशनल पार्क, दियोलो हिल, नेचर इंटरप्रिटेशन सेंटर, प्रतिमा टैगोर हाउस और डॉक्टर ग्राहम होम्स यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इन जगहों पर घूमने के साथ साथ आप तीस्ता नदी में भी रिवर राफ्टिंग का मजा ले सकते हैं। वही हमारे लिस्ट के 8वें नंबर पर आता है दीघा। दीघा पश्चिम बंगाल का फेमस टूरिस्ट प्लेस है। ये कोलकाता शहर से करीब 182 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा इस स्थान को गोवा के रूप में बदलने के लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।
दरअसल दीघा में एक फेमस समुद्र तट है जहां पर सूर्योदय और सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा दिखता है। अगर आप समुद्र तट पर घूमने के शौकीन हैं तो दीघा आपके लिए बेस्ट टूरिस्ट प्लेस है। इसके अलावे लिस्ट के 9वें नंबर पर आता है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग जिसे क्वीन ऑफ हिल्स भी कहा जाता है, जो समुद्र तल से 2134 मीटर की ऊंचाई पर कंचनजंगा पर्वत की गोद में बैठा यह खूबसूरत हिल स्टेशन अंग्रेजों को बहुत पसंद था। यहां साल भर लाखों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। यहां की खूबसूरत वादियां लोगों को यहां आने के लिए मजबूर कर देती है और लोग खुद को यहां आने से रोक नहीं पाते हैं। वर्तमान में दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता, चाय बागान, उद्यानों, मठों और मंदिरों के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसी के साथ हमारे लिस्ट के 10वें और आखिरी नंबर पर आता है मुर्शिदाबाद। जी हां दोस्तों, हुगली नदी के पूर्वी तट पर स्थित मुर्शिदाबाद दुनिया भर के यात्रियों के लिए विविधता का एक जीवंत दृश्य प्रस्तुत करता है। पश्चिम बंगाल की तत्कालीन राजधानी मुर्शिदाबाद का गौरवशाली इतिहास प्राचीन काल से है। यहां पर कई रोमांचक पर्यटन स्थलों का घर है। मुर्शिदाबाद अपने प्रतिष्ठित इमामबाड़ा, काठगोला, कटरा मस्जिद, हजारद्वारी पैलेस म्यूजियम, जलांगी नदी और नसीपुर पैलेस के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप भी अपने शहर के बारे में जानना चाहते हैं तो अपने शहर का नाम कमेंट जरूर करें। तो मिलते हैं आपके शहर के साथ।